This is class 7th maths chapter 2 fractions and decimals. After completing exercise 2.1 students, we will start our exercise 2.2. In question 1, evaluate 8 with 1 by 2 and 3 with 5 by 8. See, हमें जब मिक्स फ्रैक्शन में हमने अपने डिफरेंट टाइप्स के फ्रैक्शंस देखे और यहाँ हमें फ्रैक्शंस मिक्स फ्रैक्शन दे रखे हैं दो और उन्हें हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करके फाइंड आंसर को फाइंड करना है। तो जब भी हम ऐसा करेंगे तो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। वो कन्वर्जन भी हमने देखा था कैसे हम कन्वर्ट करते थे, मैं आपको डायरेक्ट भी करके बताऊंगी और आप अभी डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप वही वाला मेथड फॉलो करेंगे। हमने क्या मेथड सीखा था, हमने ऐसा क्लॉकवाइज हम चले थे। क्लॉकवाइज में हमें पहले जो दो नंबर्स आ रहे हैं बेस से स्टार्ट करेंगे, बेस वाले हम दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हमारे पास में 2 है और 8 है तो 8 2 जा 16, 16 में हमें जो ये अपर साइड वाला नंबर है यहाँ 1 है, 16 प्लस 1 17 एंड 17 बाय 2, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया 17 बाय 2 माइनस यहाँ पे भी हम करते हैं 8 3 जा 24, 24 प्लस 5, 24 प्लस 5 कितना हो गया 29, 29 अपॉन 8, राइट। तो ये हमने अपना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब जो है हमें नीचे डिनोमिनेटर्स हमारे पास में जो है 2 एंड 8 है, इन दोनों का हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना हमने यस एलसीएम लेने का भी एक शॉर्टकट तरीका आपको बता देती हूँ। मैंने 8 लिख दिया है बट हमें शॉर्टकट मेथड देखेंगे। वैसे तो आप ऐसा करते थे कि ये 2 और 8 को करते थे और फिर यहाँ से इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते थे, बट इस मेथड के अलावा एक और शॉर्टकट मेथड है। 2 का टेबल हम लिखेंगे 2 4 6 8 और ऐसा ही 8 का टेबल अगर हम लिखते तो 8 एंड 16, तो यहाँ पे इन दोनों ही 2 के जो मल्टीपल्स हैं और 8 के जो मल्टीपल्स हैं उनमें से दोनों टेबल में से कौन सा सबसे छोटा नंबर ऐसा है जो कि कॉमन आ रहा है, तो वो तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है 8। ये देखिए, इसका मतलब एलसीएम जो है, एलसीएम का मतलब भी क्या होता है, एलसीएम मीन्स लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट मतलब जो सबसे छोटा है, कॉमन भी है और मल्टीपल भी है। मल्टीपल किसका, जिन दो नंबर्स का हमें एलसीएम फाइंड करना है वो। तो यहाँ पे हमने दोनों नंबर्स के टेबल भी लिख लिए, दोनों के मल्टीपल्स लिख लिए, मल्टीपल्स में से जो लोएस्ट है और कॉमन है वो ले लिया, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया 8 आ गया। अब 8 2 को 8 बनाने के लिए दोनों के डिनोमिनेटर्स को चेक करेंगे। 2 और 8 है यहाँ पे, 2 को 8 बनाने के लिए ऐसे कौन से नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8 बन रहा है। 2 4 जा 8 होता है 4, तो जो वो 4 है ना वो 4 हम इस 17 से 17 इंटू 4 करेंगे, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर में तो 4 मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 बना दिया और 8 हमने लिख दिया, लेकिन न्यूमरेटर में भी उसी नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है और वो हमने लिख दिया। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर इसका पहले वाली स्टेप का और इस कॉमन जो एलसीएम दोनों का बिल्कुल सेम है 8 और 8, तो ऊपर वाला नंबर हमारा कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ रहेगा। तो अब मल्टीप्लाई करके हम लिख देते हैं 17 4 जा हमारे पास में कितना होता है 68 होता है, माइनस 29 अपॉन 8। इसको सॉल्व कर लेंगे, 68 माइनस 29 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, 39 अपॉन 8। अब फिर से ये जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिख रहा है हमें, ये जो 39 अपॉन 8 है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जिसमें कि हमारा डिनोमिनेटर छोटा है। मैंने आपको सिखाया था जब आपको प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जब हमने सीखे थे तब आपको सिखाया था कि जब भी मैथ्स में हमें लर्न करने में प्रॉब्लम है, दो बिल्कुल सिमिलर चीज़ें हैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर, तो हमें किसी एक को लर्न रखना है तो दूसरा अपने आप लर्न रहेगा। तो जब प्रॉपर में हमने देखा था
कि जो हमारा डिनोमिनेटर होता था वो बड़ा होता था, जैसे 2/17 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर बिगर नंबर है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जो है बिगर नंबर होता है, तो इसका जस्ट अपोजिट हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर जो है वो स्मॉलर नंबर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर स्मॉलर नंबर आपको नज़र आ रहा है 8, तो जब ऐसा है फिर हमने कन्वर्जन भी देखा था कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में, तो दोनों ही काम हमें करने होते हैं। तो यहाँ अब हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, और मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए तो हमारे पास एक ही मेथड है 8 को 39 से। ये भी धीरे धीरे हम इन मेथड्स को थोड़ा शॉर्ट में मीन्स ओरल करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ऑलवेज मैथ्स में पेन और पेपर यूज़ करना इट्स नॉट नेसेसरी, आपको कुछ चीज़ें माइंड में और भी करना होता है जिससे कि आपके कैलकुलेशन फास्ट हों। बट अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं 8 को 39 से, तो कितने टाइम्स जाएगा, 8 4 32 हो जाएगा, क्योंकि फिर 40 हो जाएगा तो वो ज़्यादा हो जाएगा, 9 में से 2 गए तो 7 बचे, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। हमने कहा था कि उल्टा वी बनाना है, हम थोड़ा सा कलर चेंज करके ये काम करते। ये देखिए यहाँ से पीछे से हमने ऐसा वी बनाया था और फिर ये एरो चालू हमें कहाँ से करना है, 4 से हमें स्टार्ट करना है, 4 विथ 7/8 हमको ऐसे लिखना है। तो यहाँ हम अपना कन्वर्ट करके फाइनली आंसर लिख देंगे कि 4 विथ 7/8 है ना, बहुत ही सिंपल। अगर आप इसको ट्रिक से और जो हमने मेथड सीखा है उस तरीके से करेंगे तो आप बहुत फास्ट ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं। आफ्टर दिस वन मोर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दैट इज थर्ड पार्ट 5/12। यहाँ भी हमें इवेल्यूट करना है। इवेल्यूट करने का मतलब होता है हमें फाइंड करना है, सॉल्व करना है। 5/12 + 1/18 - 2/9 इनको यहाँ हमें डायरेक्टली ये फ्रैक्शन में दे रखा है, कोई कन्वर्ट नहीं करना है, बट डिनोमिनेटर जो है 1 2 3 तीनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हमें इस सिचुएशन में डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होगा। और एलसीएम लेने के लिए हमको तीनों नंबर्स का जो टेबल है वो टेबल में हमें लोएस्ट नंबर देखना होगा। तो सबसे पहले मैं बिगर नंबर से स्टार्ट करती हूँ, 18, 18 और 36। पहला नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे आपको ये जल्दी में आने लगेगा मेथड, बट एक बार आप पूरा मेथड करेंगे 36 और 9। चूँकि मुझे प्रैक्टिस है तो मुझे पता है कि कौन सा नंबर आएगा। ये देखिए मैं वहीं उसी नंबर पे जाके रुकी हूँ, क्योंकि मुझे एक नंबर दिख रहा है जो कि तीनों में कॉमन है, ये 36। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा इसका एलसीएम। और जब हमने एलसीएम 36 ले लिया है तो हम कंपेयर करते जाएंगे। फर्स्ट वाला डिनोमिनेटर 12 है और हमारा जो कॉमन डिनोमिनेटर है वो 36 है। 12 को 36 बनाने के लिए मैं कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 12 3 36, सॉरी हाँ 12 3 36। तो उस 3 से मैं अपने न्यूमरेटर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करूँगी। आपको ध्यान रखना है ये बात। प्लस साइन वहाँ लगा है क्वेश्चन में, हमने भी प्लस साइन लगा दिया। अब सेकंड वाला जो डिनोमिनेटर है 18 को 36 बना रही हूँ, तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 18 2 36, 1 ऑलरेडी है उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी 2 से। नेक्स्ट आगे 9 है थर्ड डिनोमिनेटर में और यहाँ पे 36 है, 9 4 36। तो अब मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, साइन तो मेरा नेगेटिव ही रहेगा और 2 × मैं मल्टीप्लाई करूँगी 4 से। इसको भी हम अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। डिनोमिनेटर अभी एज इट इज़ रहने देते हैं, उसे चेंज नहीं करना है। 5 3 15 जो मल्टीप्लाई हमने किया है वो करते जाते हैं, 2 1 2 एंड -4 2 8। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 2 नंबर प्लस के हैं और 1 नंबर माइनस का है। जो दोनों नंबर प्लस के हैं पहले हम उनको ऐड कर लेंगे और फिर उसमें से अपने थर्ड वाले नंबर को हम
माइनस करेंगे तो फिर क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास में 15 और 2 17, 17 में से 8 गया तो हमारे पास आ गया 9, 9/36 ऑलरेडी पहले से था। अरे ये तो कैंसिल आउट हो रहा है, हम तो कैंसिल कर सकते हैं इसको, तो हम कैंसिल कर देते हैं। 9 1 9 और 9 4 36। अगर हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किसी एक कॉमन टेबल में आते हैं दोनों ही नंबर्स, तो हम उसे कैंसिल आउट करेंगे। 9 1 9, 9 4 36, 36 9 के टेबल में 4 टाइम्स आता है, ये हमने लिखा। और फाइनली हमारे पास में आंसर क्या आ गया 1/4 एंड दिस इज द आंसर, राइट। आफ्टर दिस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 2 एंड दैट इज सिंप्लीफाई। यहाँ हमें मीनिंग उसका वही है, हमें आंसर फाइंड करना है। अगेन मुझे मिक्स फ्रैक्शन में नंबर दिख रहा है अपना, तो मिक्स फ्रैक्शन तो जैसे ही आता है मुझे अपना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। अब हम डायरेक्टली करने की कोशिश करेंगे। कैसे डायरेक्टली करेंगे? क्लॉकवाइज। अब मन में हर बार हम क्लॉक बनाएं ये ज़रूरी नहीं है, हमें मन में भी उसको इमेजिन कर लेना है और मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया 4 7 ज़ा 28, 28 प्लस 3, ऊपर वाले नंबर को प्लस करना है। 28 प्लस 3 हमारे पास में हो गया 31, 31/4 माइनस। आप भी चेक करते जाएंगे क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन एडिशन जब हम सारी कैलकुलेशंस एक साथ करते हैं तो इट मे बी पॉसिबल कि कभी कभी हमसे कोई गड़बड़ हो जाए, तो आपको भी साथ साथ में चेक करते जाना है। 6 3 ज़ा 18 और 18 और 5 हमारे पास कितने हो गए 18 एंड 5 23, 23/6 एंड देन प्लस 7/8। अब ये बिल्कुल हमारा 3 फ्रैक्शंस हो गए। 3 फ्रैक्शंस में अगेन हमें डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना होगा, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। एलसीएम लेने के लिए भी मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका बताया है कि तीनों टेबल को हमने लिख लेंगे और जो सबसे छोटा कॉमन नंबर है हम उसे एज अ एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ देखिए 4 6 और 8 3 टेबल हैं, तीनों में से बड़ा नंबर कौन सा है 8। तो हम जो बड़ा नंबर है उसका टेबल बोलना स्टार्ट करते हैं और मन ही मन में चेक कर लेंगे कि वो जो नंबर है वो 6 में और 4 में आता है या नहीं आता है। ये अगेन जो हमने अभी एक लॉन्ग मेथड सीखा था एलसीएम लेने का, उसका थोड़ा सा शॉर्ट है कि हम पेन और पेपर यूज़ किए बिना एलसीएम कैसे हम फाइंड करेंगे। तो 8 का टेबल मैं बोल रही हूँ 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24। मेरी गाड़ी रुक गई है यहाँ पे 24 देखिए मेरे 6 के टेबल में भी 24 आ रहा है और 4 के टेबल में भी 24 आ रहा है। 6 के टेबल में आता है 24 और 4 में भी, राइट। तो ये ही मेरा वो नंबर है जो कि एलसीएम है। आपको भी ट्राई करना है ऐसे शॉर्ट मेथड से। फिर भी अगर आप बिना ओरली करे नहीं कर पा रहे हैं माइंड में, तो आप थोड़ा सा पेन पेपर यूज़ कर सकते हैं, बट धीरे धीरे आपको ट्राई करना है कि पेन पेपर कम से कम यूज़ करना है, माइंड में ही ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन करना है। अब फटाफट से हम कर लेते हैं। 4 को 24 बनाया तो कौन से नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया 6 से, तो 31 × 6 हो गया माइनस 23, 6 को 24 हमने बनाया तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो इंटू 4, उसी से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया एंड प्लस 8, 8 3 ज़ा तो 3, 7 × 3 ये हो गया। इनको हम और कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ आ रहा है 186, मैंने थोड़ा सा कैलकुलेट किया है इसको, 92 एंड प्लस 21। आप चेक कर सकते हैं कि ये करेक्ट है कि नहीं है। एंड डिनोमिनेटर में 24, अगेन इन सब को भी कैलकुलेट कर देंगे। मेथड वही है, दोनों प्लस नंबर्स को प्लस कर लेंगे और उसमें से माइनस वाले नंबर को माइनस कर देंगे। मेरे पास आंसर है इसका 115/24। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मुझे अगेन डिवाइड करके और उल्टा वी बना के उसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मैंने यहाँ उसी मेथड से कर लिया है, आप भी इसे करके देखेंगे और इस क्वेश्चन के जो अदर पार्ट रिमेनिंग हैं वो आप अपनी नोटबुक में एज अ प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको भी ये मेथड बहुत ईजीली और जल्दी से आ जाए। 4 with 19/24 and this is the final answer, right? After this come to
सॉरी, हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 इज़ अ वर्ड प्रॉब्लम। तो जहाँ हमें प्रॉब्लम वर्ड्स में दी हुई होती है तो हमें उस वर्ड्स की हेल्प से ही उस प्रॉब्लम को समझना है और उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। जयश्री जो है वो स्टडीज़ में इतने आवर्स डेली स्टडी करती है और वो अपना जो टाइम है वो डिवोट करती है 2 with 4/5 किस बात के लिए, साइंस एंड मैथ्स के लिए डिवोट करती है। तो फिर कितना टाइम जो है वो डिवोट करेगी फॉर अदर सब्जेक्ट के लिए, बाकी सब्जेक्ट से। टोटल जो टाइम दे रखा है हमें कि वो इतने टाइम पढ़ाई करती है, अपना टाइम स्टडी करती है और कुछ टाइम वो अपना मैथ्स और साइंस के लिए देती है। तो बाकी सब्जेक्ट्स के लिए वो कितना टाइम देती है हमें ये फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वर्ड प्रॉब्लम्स हैं तो सॉल्यूशन में हमें स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है, वहाँ पे है हमारे पास। तो हम अपने वर्ड्स से ही स्टेटमेंट बना रहे हैं। टोटल स्टडी टाइम डेली, वो अब डेली कितना स्टडी टाइम देती है, 5 with 2/3 आवर्स। फिर टाइम डिवोट्स फॉर साइंस एंड मैथ्स, मैथ्स और साइंस के लिए कितना टाइम डिवोट करती है, 2 with 4/5 आवर्स। एंड टाइम डिवोट फॉर अदर सब्जेक्ट, तो फिर अदर सब्जेक्ट के लिए कितना करेगी। यहाँ मैंने देयरफॉर साइन बनाया है 3 डॉट्स एंड इट्स वेरी कंपलसरी। जब हमारी कंक्लूजन वाली लाइन आती है तो हमें ये 3 डॉट्स बनाना है कि देयरफॉर वो अपना इतना टाइम अदर सब्जेक्ट्स के लिए डिवोट करेगी। और वहाँ है 5 with 2/3 माइनस 2 with 4/5। टोटल टाइम में से हमने मैथ्स और साइंस का जो टाइम है वो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगेन मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। वापस वही मेथड, क्लॉक बनाएंगे, 5 3 15 और 2 17, 17/3 माइनस यहाँ पे हो गया 5 2 10 प्लस 4, 10 + 4 कितना हो गया 14, 14/5। डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना होगा 3 और 5, 3 और 5 का एलसीएम जो है वो 15 होगा। 5 का टेबल अगर आप बोलेंगे तो आपको 5 3 15 मिलेगा, जो कि 3 के टेबल में भी आता है। तो यहाँ हमने 15 ले लिया। 3 को 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 17 × 5 हो जाएगा। यहाँ पे 17 5 मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा और ज़्यादा डायरेक्ट, एक स्टेप कम करने के लिए 85 एंड माइनस 5 को 15 बनाया, 5 3 15, उस 3 को ऊपर 14 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 14 3 42 आता है मेरे पास। अब दोनों को माइनस करना, 85 - 42 वो आ गया 43, 43/5। ये अगेन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। डिनोमिनेटर छोटा मुझे नज़र आ रहा है, 15 है यहाँ पे, छोटा लग रहा है। तो फिर से इसे मुझे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा और मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का वही मेथड है डिवीजन वाला, उल्टा v बनाने के लिए, वो हमने कर लिया है। 2 with 13/15 आएगा। चूँकि ये वर्ड प्रॉब्लम है, यहाँ पे हमने कुछ फाइंड किया है तो यूनिट आना यहाँ कंपलसरी है। तो यूनिट हम लिख देंगे, ये आवर्स में हमने फाइंड किया है, ये आ गया। एंड दिस इज़ द फाइनल आंसर। क्योंकि हमने आंसर का स्टेटमेंट भी लिख दिया था तो अब हमें और लिखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। आफ्टर दिस वन लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 5। Sonali had rupees this, she got इतने रुपीज़ from her mother and spent इतने रुपीज़ on food, तो how much money is left with her। सिंपल सी बहुत हमारी डेली लाइफ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है कि सोनाली के पास कुछ मनी है, फिर उसको उसकी मम्मी से भी कुछ मनी मिल गया और ये सब मनी उसको मिलने के बाद उसने कुछ मनी जो है खर्च किया किस पे, फूड पे, खाने पीने पे खर्च किया। तो अब उसके पास में कितनी मनी बची ये हमें बताना है। हमने इसके लिए स्टेटमेंट्स लिख लिए हैं। मनी सोनाली हैड, ये जो हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं ये हम क्वेश्चन में से एज इट इज़ लिख सकते हैं, थोड़ा सा उनको अरेंज करके। मैंने भी अरेंज किया है, आप अपनी लैंग्वेज में, इस लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी लैंग्वेज जो है, आपकी लैंग्वेज कुछ और हो सकती है, किसी की लैंग्वेज कुछ और हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बट हाँ, ये कंपलसरी है कि आपको लैंग्वेज लिखना ही लिखना है। अगर क्वेश्चन आपके पास में वर्ड्स में है तो आंसर भी आपके वर्ड्स में ही होना चाहिए, राइट। तो
मनी सोनाली हैड, ये मनी हमने लिख दिया रुपीज़ के साथ में। मनी गॉट फ्रॉम हर मदर, उसको अपनी मम्मी से जो मनी मिली वो भी हमने लिख ली रुपीज़ में। एंड मनी स्पेंट ऑन फूड, उसने फूड पे कितना मनी स्पेंड किया, रुपीज़ दिस मच। सो मनी लेफ्ट विथ हर, उसके पास कितनी मनी बची, जो सबसे पहले उसके पास थी वो, प्लस जो उसे मदर से मिली वो, और जो उसने खर्च की वो माइनस हो जाएगी, क्योंकि खर्च किया तो वो उसके पास से जा रहा है। ये अगेन मिक्स फ्रैक्शन में है, तो फिर से हमें इसे कन्वर्ट करना होगा। यहाँ पे नंबर्स थोड़े बड़े हैं, 35 5 क्योंकि ये हमें कोई टेबल इनकी नहीं आती है, तो हमें मल्टीप्लाई करके ही देखना होगा इन्हें। मैंने मल्टीप्लाई कर लिया है, इसे कन्वर्ट कर लिया है, और वो आ रहा है 178 डिवाइडेड बाय 5। आप इसे एक बार और ट्राई करके देखेंगे कि आपका भी यही आंसर आ रहा है या नहीं। नेक्स्ट इज 241 अपॉन 15 आ गया, माइनस 86 अपॉन 3। अगेन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है, 5 15 3, ये तो सिंपल ही है पिछले क्वेश्चन की तरह। यहाँ पे 15 एलसीएम आ गया, और न्यूमरेटर भी चेंज हो जाएगा, डिनोमिनेटर चेंज हुआ है, तो 5 3 तो 178 में 3 मल्टीप्लाई हुआ, तो 534 डायरेक्टली मैंने लिख दिया है, प्लस साइन एज इट इज़, 241 एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है सेकेंड वाली सिचुएशन में। माइनस साइन, नेक्स्ट 3 5 86 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 430 आता है। दो प्लस नंबर हैं, उन दोनों को प्लस करने के बाद माइनस वाला नंबर सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास बचता है यहाँ पे 345 अपॉन 15। ओहो, ये तो कैंसिल आउट होता है, ये तो दोनों 5 के टेबल में आते हैं, तो 5 से हम कट करना स्टार्ट कर देते हैं। 5 3 15, 5 6 30। हम थोड़ा सा यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, कुछ स्पेस हमारा हमें कम लग रहा है। नाउ 5 6 30 एंड फिर 4 बचा, तो 5 9 45 69। अगेन ये तो 3 से फिर से कैंसिल आउट हो रहा है, 3 1 3 2 6 और 3 3 9। वेरी गुड, ये तो बहुत सिंपल सा आंसर आ गया। लेकिन इसे चूंकि यहाँ रुपीज़ की बात हुई थी, तो फाइनली हम यहाँ आंसर रुपीज़ में लिखेंगे, ₹23 उसके पास रिमेनिंग बचे, एंड दिस इज द आंसर, राइट। आफ्टर दिस you have to complete as a homework students remaining questions of this exercise 2.2 in your maths notebook.